शस्त्र से, ना किसी अस्त्र से, ना अग्नि से, ना ज्वाला से, अपने नाखूनों से पूरे शरीर के बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और जब 2 टुकड़े किए उसके बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मादि देवता लक्ष्मी जी के पास गए। इंद्रदेव बोले कि एक बार पत्नी अगर सज धज के पति के सामने पहुंच जाए, पति कितना भी क्रोधित हो, उसके बाद भी एक बार क्रोध पे पानी फिर ही जाता है। इसलिए इनके क्रोध शांत करने का कोई दूसरा उपाय नहीं, महारानी लक्ष्मी जी को ही बुलाया जाए, वही इनका क्रोध शांत कर सकती हैं। जब लक्ष्मी जी को बुलाया गया, लक्ष्मी जी दौड़ के गई। बोले अरे अरे ऐसे कैसे मेरे पतिदेव, बताओ मेरे बच्चों को परेशान करके रखा है। और जब अंदर जाकर के देखा तो बड़े बड़े बब्बर शेर वाली डाली में बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी को सामने जैसे ही नरसिंह भगवान ने एक बार दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी का एक पैर तो सीधे बाहर और दूसरे सांस से उन्होंने सीधे बैकुंठ लोक में। और ब्रह्मादि देवताओं को फटकार लगाया, अरे ये क्या बात करते हो, ये बब्बर शेर डाली वाले मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान तो कितने कोमल हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। उनके लोचन नेत्र भी कमल के समान है, मुख भी कमल के समान है और हस्त भी कमल के समान है, और तो और पाद भी यानी कि पैर भी कमल के समान कोमल हैं। तो इतने सुकोमल कोमलादि कोमल परमात्मा को तुम ये दाढ़ी वाले बब्बर शेर ये मेरे पतिदेव हैं क्या? देवता लोग तुम लोग भी बहुत मजाक कर लेते हो। अब देवता और परेशान हो गए, बोले ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो भक्त प्रहलाद से कहा, बेटा तुम ही इनका क्रोध शांत कर सकते हो। जब भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान की गोद में जाकर के बैठे तो नरसिंह भगवान ने अपने जीभ से चाटना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद जी को अपनी जिह्वा से चाटा और चाटते ही प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, अपने अंक में भर लिया। और अंक में जैसे ही भरा कि उनका क्रोध शांत हो गया। जैसे ही क्रोध शांत हुआ कि पुनः अपने उसी रूप में आकर के लक्ष्मी जी के पास पहुंच जाते हैं। जब लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए, लक्ष्मी माता ने कहा, भगवान अभी तो हमने आपका बड़ा विकराल रूप देवता बता रहे थे कि आप हमारे पति थे। भगवान बोले, अरे देवी आप भी कहां देवताओं के चक्कर में पड़ जाती हो। और उस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने मानव धर्म के 30 लक्षण बताए। शास्त्रों में मानव धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं और वो उसमें से परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। सर्वश्रेष्ठ 2 ही मुख्य लक्षण हैं। कौन कौन से? बोले हर व्यक्ति के साथ परोपकार करो, वो आपका अपना हितैषी हो या आपका शत्रु ही क्यों ना हो। किसी के साथ भी द्वेष भावना अपने मन में न रखो, सभी के लिए परोपकार करो। और दूसरा लक्षण है पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। इन्हें 2 को त्याग करके और आप कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा बता करके गृहस्थी के लक्षण बताए, गृहस्थ धर्म के, कि आपके दरवाजे पर अगर साधु आ जाए तो वो कितने भी हष्ट पुष्ट हो, कितने भी धनवान हो, यदि याचक आपके दरवाजे पर आता है, आपके आगे हाथ फैलाता है, तो आप उसको कुछ ना कुछ, चाहे भले ही 10 रुपए दे करके आप उसको विदा करो, नहीं तो भोजन करवा दीजिए। लेकिन अगर किसी ने हाथ फैलाया है तो उसको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यही गृहस्थ धर्म है और यही मनुष्य मात्र का यही धर्म है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी ये धर्म हम आपको इसलिए नहीं बता रहे कि आप मरणासन व्यक्ति हैं, आपके द्वारा समाज के कल्याण के लिए हम ये मानव धर्म और गृहस्थ धर्म बता रहे हैं। उसके बाद मनमंत्रों की कथा का वर्णन किया संक्षेप में, और मनमंत्रों की कथा वर्णन करने के बाद ग्राह और गजेंद्र
का उद्धार किया। ग्राह ने जब गजराज का पैर पकड़ लिया तो ग्राह जोर जोर से, पहले तो अपनी पत्नी का, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का उसको बड़ा भान था, बड़ा अहम था कि हमारा तो इतना बड़ा परिवार है, हमें कोई कैसे क्षति पहुंचा सकता है। जब उसकी पत्नी, बच्चे, मित्र, पिता, भाई, बंधु सब छोड़ करके चले गए, तब उसने परमात्मा का स्मरण किया। तो परमात्मा का स्मरण करते ही परमात्मा तुरंत वहां पर उपस्थित हो गए और गजेंद्र का उद्धार किया और ग्राह का भी उद्धार किया। यानी कि परमात्मा के हाथ से मरना भी उद्धार होना है और जीना भी उद्धार होना है। इस प्रकार परमात्मा ने दोनों का उद्धार किया। उसके बाद गजेंद्र की मुक्ति के बाद भगवान ने समुद्र मंथन की कथा की। समुद्र मंथन में मोहिनी रूप में परमात्मा अमृत कलश लेकर के आए और जब देवताओं को अमर कर दिया, उस समय देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में महाराज बलि ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। स्वर्ग पर आरोहण, अपना झंडा स्वर्ग पर लगा दिया। तो जब महाराज बलि ने अपना झंडा स्वर्ग पर लगा दिया, अब देवता बेचारे परेशान हो गए। देवताओं ने कहा अब क्या करना चाहिए है मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके परमात्मा की स्तुति गाई और परमात्मा की जब स्तुति गाई तो परमात्मा तो बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु हैं। उन्होंने तुरंत उसका समाधान निकाला और देव माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। जब भगवान वामन रूप में प्रकट हो गए तो सभी देवताओं ने अपने अपने, किसी ने माला दी, किसी ने छत्र दिया, किसी ने मुकुट दिया, परशुराम जी ने भी, मतलब जितने भी देवी देवता थे सबने एक एक वस्तु दी उनको। किसी ने कमंडल दिया और वो कमंडल लेकर के वामन भगवान जो है ना वो पहुंच जाते हैं याचक बनकर। श्री शुक्राचार्य जी महाराज, गुरुदेव शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज बलि का यज्ञ कार्य संपन्न करवा रहे थे, क्योंकि देवताओं पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। अब देवताओं ने अमृत का पान कर लिया है, मार तो नहीं सकते, मृत्यु नहीं हो सकती, तो क्या हुआ, विजय प्राप्त तो की जा सकती है। तो जब विजय प्राप्त कर ली तो देवगुरु शुक्राचार्य जी यज्ञ कार्य संपन्न करवा रहे थे कि उसी समय महाराज वामन भगवान बलि के दरवाजे पर याचक बनकर के पहुंच गए। जब याचक बनकर के पहुंचे तो शुक्राचार्य जी महाराज तुरंत देखते ही समझ गए। बलि को बहुत समझाया, ये कोई याचक व्याचक नहीं है, ना कोई ये ब्राह्मण है, इनके चक्कर में आप मत पड़ो। लेकिन महाराज बलि जो थे वो प्रहलाद जी के ही पोते हैं। जब भक्त का संस्कार कुल में रहता है तो कहीं ना कहीं वो बीज बना ही रहता है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। भले ही संस्कार बदलते हैं, ऐसा नहीं। हमारी बहुएं जो है ना दूसरे परिवार से आती हैं, बेटों के मित्र भी अनेक बनते हैं, तो संगत का असर भी आता है, लेकिन संस्कार पूरी तरह से समाप्त नहीं होते। ये सत्कर्म रूपी संस्कार जो है ना वो समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए महाराज बलि में वो संस्कार के कारण उन्होंने कहा भले ही परमात्मा मुझे छलने के लिए ही क्यों ना आए हो, फिर भी मैं अपने आप को कृतज्ञ मानूंगा और वो जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगी। जब 3 पग भूमि मांगी तो महाराज बलि बोले, अरे ब्राह्मण बालक, आप 3 पग भूमि मांगने के लिए मुझसे आए इतने बड़े राजा के पास, जो तीनों लोगों का राजा है, उसके पास आप केवल 3 पग भूमि,
और एक तो तुम्हारा शरीर भी बहुत बड़ा है, 52 अंगुल के तो आप जरा से हो, उसमें भी 3 पग। बोले नहीं नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, मुझे केवल 3 ही पग चाहिए। तो बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर 3 पग मांगना चाहते हो तो मांग लो। कहां से नापना है? जहां से नापना प्रारंभ करना हो वहां से नाप लो। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इधर भगवान 3 पग भूमि नापना प्रारंभ करते हैं और शुक्राचार्य जी के मन में बड़ी शंका है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। संकल्प के लिए जैसे ही बलि ने जल उठाया, जल का पात्र उठाया कि टोंटी में शुक्राचार्य जी छुप करके बैठ गए। जब टोंटी में छुप करके बैठ गए कि संकल्प ही नहीं हो पाएगा तो ये दान कैसे करेंगे। उसी समय ब्राह्मण देवता जो वामन रूप में थे, छोटी सी सीख तिनका उठा करके जैसे ही टोंटी में डालना प्रारंभ किया कि शुक्राचार्य जी की आंख में गया सीधे, तो एक आंख के रह गई। यानी कि इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि अगर आप किसी ब्राह्मण को दान देने जा रहे हो, चाहे आपका माता हो, चाहे आपकी माता हो, पिता हो, चाहे गुरु भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी ब्राह्मण देवता क्षमा नहीं करते। इसलिए एक बार जो मन में भावना आ जाए कि हमें देना है, फिर उसमें लालच लोभ मत करो। एक छोटी सी, बहुत संक्षेप में छोटी सी एक कथा कहेंगे, स्मरण में आ गई इसलिए कि एक बड़े ही लोभी ब्राह्मण थे, भक्त भी थे भगवान के, लेकिन उनके मन में दान ना देना पड़े इसके लिए पूरी तरह से विचार करते थे, पूरी तरह से। तो उनकी पत्नी बोली, देखो तुम कोई दान पुण्य धर्म कुछ भी नहीं करते हो, कृपया करके मेरी एक बात मान। बोले ठीक है देवी, बताओ क्या बात है। बोले गंगा जी का स्नान करके तो आ जाओ, कम से कम दान पुण्य नहीं करते हो नहीं करो, गंगा स्नान करने में कौन सा तुम्हें पैसा खर्च हो रहा है, साइकिल से चले जाओ चाहे पैदल चले जाओ, तो किराया भाड़ा गाड़ी वाड़ी सब खर्चा बच जाएगा। बोले ठीक है तुम कहती हो तो जाते हैं। और जैसे ही पहुंचे गंगा जी के तट पर, उन्होंने देखा जो बड़े बड़े ब्राह्मण यजमान बने बैठे हैं, पंडा जी आओ 1000 का संकल्प करो, कोई बोला 10,000 का संकल्प करो, कोई बोला 50,000 का संकल्प करो। अब तो ब्राह्मण देवता के पैर कांप गए। बोले अरे यहाँ स्नान करने जाएंगे, अब क्या होगा, हम तो 1 रुपए नहीं दे सकते और यहाँ पे 50,000 के संकल्प हो रहे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कोई बात नहीं, धीरे से चुपके से गए और मरघटा में जाकर के स्नान करने लगे। जब मरघटा में पहुंचे तो उन्होंने देखा चारों तरफ कि कहीं कोई है तो नहीं। जब कोई नहीं दिखाई दिया तो गंगा जी में जो एक डुबकी लगाई कि भगवान नारायण स्वयं यजमान बन करके वहां पहुंच गए। बोले नारायण नारायण। अब तो ब्राह्मण देवता के पैर और जोर से कांपे। बोले अरे यहाँ तो कोई नहीं था, ये नारायण नारायण कौन जपने लगा। और देखा उन्होंने तो कहा कि अरे तुमने जो घाट नहीं छोड़ो। तो बोले अरे आप तो भगवान के बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े दानवीर हैं, और आप जैसे भक्त कभी कभी हमारे घाट पर भी आ जाते हैं और हमारे 1-2 साल की व्यवस्था करके चले जाते हैं, इसलिए हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम इधर उधर कहीं जाते नहीं हैं। बोले अरे महाराज आप 1-2 साल की करते, हम 1 दिन की व्यवस्था नहीं कर सकते। बोले कोई बात नहीं, तो सब प्रकार के लोग हैं, नहीं कर सकते 1 दिन की व्यवस्था, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कुछ तो संकल्प करना ही पड़ेगा। आज आ ही गए हो तो कुछ तो संकल्प लेना पड़ेगा। वो बेचारा असमंजस में पड़ गया। आप न तो कहते हैं कौर मुंह में है, न तो उगलते बन रहा, न नीलते बन रहा है। घाट पे खड़े बहुत विचार करने के बाद बोला कि चलो ठीक है, तुम पीछे ही पड़ गए हमारे, तो 1 धेला हम आपको दान में देते हैं, 1 रुपया। तो बोला ठीक है, 1 रुपया लाओ, निकालो जल्दी से, 1 ही दो, कछू तो दो।
और उसने कहा 1 रुपया देंगे तो, लेकिन अभी नहीं देने वाले। बोले फिर कब दोगे? बोले हम अपने घर जाएंगे, उसके बाद विचार करेंगे तब दे देंगे। ब्राह्मण देवता बोले कोई बात नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, आप घर पहुंच जाओ उसके बाद ले लेंगे। जब घर पहुंचे थोड़ी देर बाद उन्होंने बाहर देखा, भोजन इत्यादि करने के बाद जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वही ब्राह्मण बाहर दरवाजे में लेटा हुआ है। अब पत्नी से बोले ऐसा करो, हम एक दान करने का संकल्प लेके आए थे, 1 रुपया दान देना था, और वो ब्राह्मण अपने दरवाजे पे लेटा है, उसको भगाओ किसी तरह से। तो बोले कैसे भगाएं? तो बोले ऐसा करो कि उनसे कह दो कि ब्राह्मण देवता घर पे नहीं है। बोले अच्छा ठीक है। वो गई कि महाराज आप यहाँ क्यों बैठे हो, घर पे तो कोई है ही नहीं। बोली है कैसे नहीं, अभी अभी मेरे सामने आपके पतिदेव अंदर गए हैं। बोले अच्छा आपने देखा है, तो चलो अच्छा हम देखने जा रहे हैं। अब घर में गई तो बोले अरे उसने मैं आते हुए देख लिया है। तो बेचारे और ज्यादा परेशान, बोले कह दो वो सो रहे। अब बाहर आई बेचारी धर्म पत्नी, तो ना तो पति की कुछ कह पा रही, ना ब्राह्मण देवता से कुछ कह पा रही। बोले वो सो रहे। बोले कोई बात नहीं, सोने दो, जब जागेंगे तब उनसे हम दान ले लेंगे। अब वो और ज्यादा परेशान, ऐसे करके बोले लास्ट में कि उनसे कह दो कि वो मर गए। जब मरने की बात कही तो बेचारे और ज्यादा परेशान, ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान जी जो बैठे थे और ज्यादा परेशान हो गए। बोले मर गए ऐसे कैसे, कितना लालची लोभी व्यक्ति, हमने ऐसा नहीं देखा कि 1 रुपए देने में झूठ बोला कि मर गए। भगवान भी बोले कुछ भी हो जाए लेकिन आज इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, मर गए तो हम तब तक इंतजार कर लेंगे, उनका दाह संस्कार हो जाएगा, उसके बाद अब हम अपना, मेरा यजमान है तो उसको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। अब पूरे शहर में बता करके आए कि वो शांत हो गए, चलो इकट्ठे हो सब लोग, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। और उसके बाद भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, उसके बाद भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। क्या हुआ, संकल्प करने के बाद भी कहां पहुंच गए, सीधे मरघटा घाट में अर्थी सज के तैयार होके पहुंच गए। और जब पहुंच गए उसके बाद ब्राह्मण देवता सभी रो रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा हम एक उपाय जानते हैं, शायद ये सही हो जाए। तो भगवान रूपी जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने कान में कहा भाई मरो नहीं तुम, हम तुम्हारी मृत्यु का भार अपने शीश पर नहीं लेना चाहते, हम तुम्हारा एक ढेला जो 1 रुपया देने का संकल्प लिया हम उसको छोड़ देते हैं। और तब वो उठ करके खड़े हुए। तो ऐसे ऐसे भी लोभी हैं, लोभ करो ठीक है, कभी कभी आवश्यकताओं के लिए बच्चों को पढ़ाना है, आगे बहुत सारी जरूरतें होती हैं तो लोभ करना ठीक है, लेकिन इतना अधिक लोभ भी नहीं करना चाहिए कि हमारा जीवन पूरा दांव पर लग जाए, पता चला लोभ करते करते ही जीवन पूरा बीत गया। तो ऐसे हमारे शुक्राचार्य जी ने जब संकल्प लेने से मना किया तो अपनी एक आंख से हीन हो गए। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक आंख से हीन हो गए और हीन होने के बाद भी जब संकल्प करना रोक नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक उपाय किया कि शायद अभी क्षमा याचना करने लगे हाथ जोड़ करके कि हमारे भक्त को छोड़ दो और आप कुछ भी करो। बोले अब कैसे छोड़ सकते हैं, अब तो संकल्प हो चुका। और जैसे ही नापना प्रारंभ किया तो भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। भगवान बड़े प्रफुल्लित हो गए कि देखो आज झूठा ही सही झूठा ही सही लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज संकल्प करवा तो रहे हैं। और गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई,
और बड़े प्रेम से गुरुदेव का भजन गाते हैं। उसके बाद आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, 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 श्रीमन्नारायण हरि नारायण बोल। हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, 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 श्रीमन्नारायण नारायण बाल कृष्ण लाल की जय शीतला मैया की। जय। महाराज, बलि के संकल्प करने पर भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में रसातल, धरातल, भूलोक, पृथ्वीलोक, 3-4 लोकों को नाप लिया। दूसरे पग में ब्रह्मलोक को जैसे ही नापा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का पखार लिया। वही गंगा जी हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान को जब ब्रह्मलोक में अपना कदम, अपना पैर रखा तो उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरण को, एक चरण को पखार लिया। इसीलिए कहा जाता, जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समय। गंगा जी की कथा में भी अभी हल्का सा प्रवेश करेंगे। और जब भगवान चरणों के, भगवान श्री नारायण के चरण कमल को पखारा, अब नारायण बोले, लोग दूसरा कदम तो ब्रह्मलोक तक हो गया, अब तीसरा कदम कहाँ रखें।
तीसरा कदम रखने के लिए महाराज बलि स्वयं लेट गए। भगवान, तीसरा कदम मेरे ऊपर रख लो। भगवान नारायण ने महाराज बलि के शीश पर अपना तीसरा पग रखा। बोले, तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो, तुम्हारे जैसा भक्त होना असंभव है। आज तुम हमसे वरदान मांग लो। जब वरदान मांगने की बात कही तो उसी समय महाराज बलि कहते हैं, अरे महाराज, अरे भगवान, अभी तक अगर आप पहले ही कहते मुझसे मांगने के लिए तो मैं कुछ मांग भी सकता था। अब आप हमसे मांग चुके हैं, अब आप ये बताओ हम मंगतन से क्या मांगे? जो स्वयं मांगने वाला है उससे क्या मांगे? आप स्वयं मेरे यहाँ याचक बन करके आए हो। लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि भक्तों की रोष भरी या स्नेह भरी बातों से परमात्मा कभी क्रोधित नहीं होते, बल्कि प्रफुल्लित तो हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं अपने भक्तों को। और भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, हम मांगने वाले थे, अब देने वाले हैं। तो महाराज बलि चाहता तो परमात्मा से तीनों लोगों का वैभव पुनः मांग सकता था। आज के समय में अगर कोई दान दे और दान लेने वाला व्यक्ति अगर कहने लगे अब आप हमसे कुछ मांग लो, तो वो क्या कहेगा कि ठीक है, जो हमने दिया वही वापस कर दो, तो हम आओ, और की तो बात ही छोड़ो, जो हमने दिया था वही वापस कर दो आप मेरा। लेकिन महाराज बलि ने ऐसा नहीं किया। बलि ने कहा, ठीक है, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे अपने भक्तों की अनुरक्ति दे दो, साथ ही आप हमारे पहरेदार बन जाओ। सुतल लोक का राजा बनाया बलि को, और सुतल लोक के राज्य में, राज दरबार में 52 दरवाजों का एक महल। और महाराज बलि कहते हैं, मैं जब भी जिस भी द्वार से निकलूं, आप मेरे द्वार पर मुझे आपके दर्शन हो, हर द्वार पर मुझे आपके दर्शन हो, ऐसा वरदान दे दो। भगवान बोले, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे कहते तुम तो कि आप हमारे पहरेदार बन जाओ। महाराज बलि बोले, नहीं नहीं महाराज, ऐसे हम नहीं कह सकते, हम पहरेदार नहीं बनाना चाहते, बस हम तो केवल हर समय आपके दर्शन होते रहें, इतनी सी कामना है मेरी। लेकिन हास्य विनोद भी हुआ। ये इसी को कहते हैं अहेतुकी भक्ति, जिसमें कोई स्वार्थ ना छुपा। क्योंकि कोई तीनों लोगों का ना तो राज्य वैभव मांगा, ना ही कोई धन संपत्ति मांगी। जो परमात्मा ने स्वेच्छा से दे दिया वही स्वीकार कर लिया। और अगर कुछ मांगा तो भगवान के दर्शन मांगे, कि हर समय मुझे आपके दर्शन होते रहें, आपके चरणों में हमारी अनुरक्ति बनी रहे, केवल इतना वरदान दे दीजिए। और वो वरदान परमात्मा ने दिया और पहरेदार बन गए। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी इंतजार करते करते जब थक गई, तो नारद जी के अनुसार उनको पता चला कि हमारे पतिदेव तो जो है ना पहरेदार बन चुके हैं। तो लक्ष्मी जी राखी, सूत का धागा लेकर के आई और लाकर के भगवान के दर्शन किए और महाराज बलि से याचना की कि मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ, क्या आप मुझे कुछ देंगे? महाराज बलि ने कहा, बहन आप मुझे राखी बांधना चाहती हैं, ठीक है बांधिए, आप जो कहेंगे मैं वही दे दूंगा, मैं स्वयं आपकी सेवा करूंगा, आप जो कहें मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। महारानी लक्ष्मी जी ने राखी बांधी और राखी बांधने के बाद कहा कि जो आपके पहरेदार हैं उन्हीं को लौटा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पतिदेव को लौटा दो। उसी उपलक्ष्य में आज भी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और रक्षाबंधन का पर्व मनाती हैं। ये रक्षाबंधन पर्व सभी बहनें मनाती हैं ना, लेकिन क्यों मनाती ये आपको पता नहीं होगा। आज पता, कुछ बहनें हो सकता है हमारी विद्वान बहनें भी हैं यहाँ पे, तो वो जानती भी होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनको पता चल गया। अब रक्षाबंधन की
जब भी अपने भाइयों के साथ में आपस में राखी बांधे तो ये कहानी जरूर कहें। इस कथा को जो भी प्रेम पूर्वक श्रवण करता है या चिंतन करता है या कहता है, उसकी परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाती है। बोली गोविंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो। बोले बाल कृष्ण लाल की। इसी प्रकार हमारे बलि को सुतल रोग का राजा बनाया, व्यवस्थ की कथा कही। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी के महाराज परीक्षित जी को और भी लालसा जागृत हुई। भगवान आपने सभी अवतारों की कथा कही, लेकिन इसके आगे भगवान के और भी अवतार हुए क्या? महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं 17वें अवतार के रूप में सत्यवती नंदन पराशर जी के पुत्र के रूप में श्री व्यास जी महाराज के रूप में अवतार हुआ। 18वें अवतार में भगवान का श्री रामावतार हुआ। आइए राम जी की कथा में प्रवेश करते हैं। राम जी का जो वंश है वो सूर्य वंश है। राम जी जिस कुल में अवतरित हुए हैं, सूर्य वंश में अवतरित हुए। और सूर्य वंश की कथा जो है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच, मरीच से सूर्य, और सूर्य से हरिश्चंद्र जी के 24 पीढ़ी बाद भगवान श्री राम का अवतार हुआ। बहुत संक्षेप में हरिश्चंद्र जी का भी हम चरित्र, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम त्रिशंकु था। विश्वामित्र जी के कारण वो आज भी तारामंडल के समान आकाश में उल्टे लटके हुए हैं। और हरिश्चंद्र जी को
भगवान ने परमात्मा की कृपा से सब कुछ था, उनको केवल एक ही चीज का अभाव था। वो अभाव किस चीज का था? शत्रु से, शत्रु के कारण उनके मन में, और शत्रु था कौन? हरिश्चंद्र जी तो दाता थे, देने वाले थे, उनका शत्रु कौन हो सकता? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखते हैं, उसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति द्वेष रखता है, उसका कारण हम नहीं निकाल सकते। जैसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो है ना, सभी के साथ अच्छा करते हैं, उसके बाद भी शिशुपाल का काम था कि 99 गाली देने के बाद ब्रेकफास्ट करता था। भगवान को जब 99 गाली दे देता था, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता था उसका। तो ये गालियां क्यों देता था? गालियों का की वजह क्या थी? केवल परमात्मा का हर जगह सम्मान। लोग आपकी पद और प्रतिष्ठा से भी कभी कभी जलने लगते हैं, और ये जरूरी नहीं कि आप उनके साथ में गलत करें तभी, नहीं नहीं। लोगों के मन में ये भी भावनाएं रहती हैं कि देखो अभी मेरे देखते देखते इनके पास कुछ नहीं था, अब देखो गाड़ी घर बंगला मकान सब कुछ, घर बच्चे परिवार सब कुछ है, बस इसी कारण से मन में जलन हो गई। तो वही एक शंका थी महाराज विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी को क्या था कि ये महाराज हरिश्चंद्र जी को इनके सत्य की परीक्षा ली जाए। क्यों? क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र जी से बड़ा सत्यवादी राजा कोई दूसरा था ही नहीं। अब बोलो, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, वो अपने जीवन में सत्य का पालन कर रहे थे, उसके बाद भी विश्वामित्र जी को शत्रु भाव उत्पन्न हो गया कि इनको सभी सत्यवादी क्यों कहते, हमें क्यों नहीं कहते। अब बोलो, जिसके मन में जो, हम किसी के मन को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे मन में जो भावनाएं है हम अपने मन का काम करेंगे। आपको रोका तो नहीं, आप भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं। उसके बाद भी लोग अपना स्वयं नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की पद और प्रतिष्ठा से जलन होने लगती। ठीक वही हमारे श्री विश्वामित्र जी के साथ भी हरिश्चंद्र जी की पद और प्रतिष्ठा देख करके इतने मन में जलन होने लगी कि ऐसा क्यों? हरिश्चंद्र जी को इतना सत्यवादी कहा जाता है, हमें क्यों नहीं? जबकि हम भी तो अच्छे हैं, हम भी तो अच्छे कर्म करते हैं। तो उनको स्वप्न में दर्शन दे करके स्वप्न में कहा कि हरिश्चंद्र जी ने अपना सारा का सारा वैभव जो है ना दान कर दिया। जब पूरा वैभव दान कर दिया और सुबह पहुंच गए लेने के लिए, रात्रि में स्वप्न दिया, सुबह लेने के लिए पहुंच गए। और जब लेने के लिए पहुंचे हैं, ये सही करो, ब्रह्मचारी श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके यज्ञ करवाया, और यज्ञ से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए चरु लेकर के। जब चरु लेकर के प्रकट हुए, वही चरु जो है ना महाराज दशरथ जी को गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा प्राप्त हुआ। आप चाहे जितना भी परमात्मा का चिंतन करो, चाहे जितना भी ईश्वर का स्मरण करो, जब तक गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं। तो महाराज दशरथ जी ने भी गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा ही यज्ञ कार्य संपन्न करवाया। ऐसा नहीं कि महाराज दशरथ जी स्वयं गए हो श्रृंगी ऋषि के पास और यज्ञ के लिए निवेदन किया कि आप चलिए, नहीं। गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, हम यज्ञ करना चाहते हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ। अब बताइए आप क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए। गुरु जी ने सारे उपाय बताए। श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, यज्ञ हुआ। यज्ञ में अग्निदेव चरु देख करके प्रकट हुए। वही चरु गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा महाराज दशरथ जी को प्राप्त हुआ। दशरथ जी ने उस चरु के 2 भाग कर दिए। एक भाग तो महारानी कौशल्या जी को दे दिया और दूसरा भाग अपने हाथ में लिए थे
कि उसको आधा करके माता कैकेयी जी को दिया और सुमित्रा जी को दिया। जैसे ही सुमित्रा जी को दिया कि सुमित्रा जी के हाथ का चरु उठा करके चील लेकर के चला गया। यही तो है परमात्मा की इच्छा, हरि इच्छा भावी बलवाना। चील उठा करके ले गया और ले जा करके जहां माता अंजना तपस्या कर रही थी, अंजनी मैया पेड़ पर जाकर के बैठा और जैसे ही मुंह खोला कि इस हव्य को, इस प्रसाद को मैं ग्रहण कर लूं, और ग्रहण करने के लिए जैसे ही मुख खोला कि वो हव्य प्रसाद जो है ना चरु माता अंजनी जी की गोद में गिरा कि उसी से हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। और यहाँ जब माता सुमित्रा के हाथ में होते हैं तो कौशल्या मैया ने भी अपने से आधा किया और कैकेयी मैया ने भी अपने से आधा करके सुमित्रा माता को दिया। इसलिए सुमित्रा माता के 2 संतानों की प्राप्ति हुई, क्योंकि 2 भाग उन्होंने निभाए थे। अब लोग कहते हैं परमात्मा गर्भ में नहीं आते, परमात्मा गर्भ में भी आते हैं और परमात्मा गर्भ में रहते हैं। जो रक्षक जननी जग सो जो परमात्मा गर्भ में जीव की रक्षा कर सकते हैं तो हम गर्भ में आ नहीं सकते। ये केवल रामचंद्र जी शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुए। एक छोटी सी बधाई गाते हैं, उसके बाद कृष्ण कन्हैया का बड़े धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। क्योंकि हमारे जितने भी अवतार हुए 2 ही अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं, एक तो रामावतार और दूसरा कृष्णावतार। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। दोनों में कोई अंतर नहीं। अंतर है तो क्या है कि उनके द्रग गंभीर हैं, इनके चपल विषय। केवल नेत्रों में अंतर है और दोनों में कोई अंतर नहीं। दोनों के दोनों एक जैसे हैं। बड़े भाव से झूमते हुए सभी माताएं राम जी के अवतार की बधाई गाएंगी। उसके बाद कथा में हम आगे प्रवेश करेंगे। जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में, सलोना अवध में, जन्मे राम 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 सलोना अवध में, कलश धरे चारों कोना 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 अवध में। द्वारन द्वारन सखी ने पत बाजे, द्वारन द्वारन सखी नए पतवारे, द्वारन द्वारन सखी नौ पत बाजे, द्वारन द्वारन सखी नौ पतवारे, कलश धरे चारों कोना अवध में, कलश धरे चारों कोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में।
सर्वस दान दीन सब काहू, 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 जेहि पावा राखा नहीं काहू, जेहि जेहि पावा राखा नहीं काहू, राखा नहीं काहू, जेहि पावा राखा नहीं काहू, जन्मे राम सलोना जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना जन्मे राम सलोना अवध में, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी अगर हमारे देश के प्राण हैं, राम जी हमारे देश के प्राण हैं, कृष्ण जी हमारे देश की आत्मा है। भारतवर्ष की आत्मा अगर कोई है तो कृष्णा जी हैं। और भारतवर्ष के प्राण में और आत्मा में अब आप कहेंगे क्या अंतर होता है? दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए राम कृष्ण दो एक हैं। लेकिन राम जी ने हमें अवतार लेकर के मनुष्य के रूप में जीना सिखाया है। हमें मनुष्य जीवन लेकर के क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ राम जी ने सिखाया है। और कठिन परिस्थितियों में भी हमें कैसे हंसना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण जी ने सिखाया। तो इसलिए राम जी अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथों में सुसज्जित है। मैया कहती है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी के लिए हितकारी है। लेकिन कौशल्या माता बोली ये क्या है, आप तो 20 फुट के और 4 भुजाओं वाले ऐसे ऐसे किसी के यहाँ बालक होते हैं। तो भगवान बोले माता मुझे क्या करना चाहिए? मैया कहती हैं सबसे पहले तो अपना ये वेशभूषा चेंज करो। तो भगवान ने 2 हाथ हटा दिए, बोले अब ठीक 2 हाथों वाले हैं। मैया बोली 2 हाथों वाले तो हो, लेकिन किसी माता के यहाँ पुत्र होगा 20 फुट का, तो कौन कहेगा ये आपका बेटा है? हमें तो दूध पिलाने में भी शर्म आएगी आपको। बोले फिर मैया क्या करें? बोले छोटे से बालक के कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, बालक बन जाओ। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बालक बन जाते हैं। और उसके बाद माता से पूछते मैया अब ठीक है? मैया कहती अभी भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बालक का जब जन्म होता है तो बालक निर्वस्त्र होता है, यानी कि नंगा होता है। और आप ये अपना पीताम्बर जो लपेटे हैं, ये पीताम्बर लपेट के आप अगर आओगे तो कौन कहेगा कि आप हमारे बेटा हैं? हम दरवाजा बाद में खोलेंगे, पहले आप अपनी वेशभूषा उतार दो, जो जेवर पहने हो, जो वस्त्र इत्यादि पहने हो, ये सब उतार दीजिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सारे के सारे कपड़े उतार दिए और माता के सामने निर्वस्त्र होकर के बोले मैया अब ठीक है? माता बोली हाँ अब ठीक है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को प्रसन्न किया और दौड़ी दौड़ी दासियां आई, महाराज दशरथ जी के पास गई। दशरथ जी ने अनेकों गौएं, हीरे इत्यादि जवाहर दान में दे दिए। और इसके बाद बड़ा मंगल चारों ओर अयोध्या में। और राम जी ने वन जाकर के सारे संतों के विषाद को दूर किया। और फिर भी अयोध्या वासियों को प्रसन्न करने के लिए अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया।
ये अयोध्या वासियों को प्रसन्न करने के लिए। अब परमात्मा ने ये संदेश हमें क्यों दिया कि अगर हम लोगों की बातों में आएंगे तो हम अपना परिवार, अपना घर कभी शांति पूर्वक, चैन पूर्वक नहीं जी सकते। इसलिए जब हमें ही संसार वालों ने नहीं छोड़ा तो आपको कौन छोड़ने वाला है। जब हमें परमात्मा ने नहीं, हमें जब लोगों ने नहीं छोड़ा, परमात्मा को नहीं छोड़ा, तो आपको कौन छोड़ेगा। इसलिए मैया आप सभी भी समझदार हैं। वो एक छोटा सा भजन है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। इस भजन को नहीं गाना है मुझे। आप जो जीवन जी रहे हैं बस इतना ध्यान रखिए कि धर्मपूर्वक जिए। जीवन में अधर्म नहीं आनी चाहिए। अगर आपके जीवन में अधर्म प्रवेश करेगा तो आप कहीं ना कहीं हार जाएंगे, और आपके जीवन में धर्म का अगर आगमन हो गया तो आप सारे संसार से हारने के बाद भी आपकी विजय अवश्य होगी। हाँ, संसार में तो हो सकता है कि आपको लगे कि हम हार गए हैं लोगों की दृष्टि में, लेकिन ये संसार का हारना और परमात्मा के यहाँ हारने में बहुत अंतर है। अगर आप यहाँ पर जीत भी जाते हैं लोगों को झूठ बोल करके, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो आपकी हार हो ही जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, नहीं असत्य सब पातक होगा, झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं। और हम सभी भाइयों को, बहनों को ये विचार पूर्वक नियंत्रण करना चाहिए कि हम छोटी छोटी, जितना हो सके छोटी छोटी बातों में झूठ ना बोलें, झूठ का सहारा न लें, क्योंकि झूठ बोलने से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। और आज के समय में ये मोबाइल क्या हाथ में आ गया, छोटी छोटी बातों में आदमी झूठ बोलता है जिसमें कोई लाभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ। लेकिन उसके बाद भी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो आप ये विचार करेंगे कि हम इस बात को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। अब आइए अपनी कृष्ण कन्हैया लाल के जन्मोत्सव की ओर चलते हैं। चंद्रवंश में, इधर सूर्यवंश के प्रतापी राजा रामचंद्र जी हुए। राम जी के बाद चारों भाइयों में बराबर में राज बट गया। सभी भाइयों के दो दो पुत्र हुए, और हमारे श्री लक्ष्मण जी का वंश जो है ना, श्रावस्ती में सुमित नाम का राजा था। वो कलयुग में भी उनका राज्य आज भी चल रहा है। तो आज भी हम सभी प्रयास करें तो राम राज्य आ जाएगा। कृष्ण के द्वारा हमें भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन अगर हम 24 अवतारों में किसी अवतार की कामना करते हैं तो हम राम राज्य की ही कामना करते हैं। और जब राम राज्य तभी आएगा जब हम आप सत्य को अपने जीवन में प्रवेश करने देंगे। सत्य जीवन में तभी आएगा जब हम धर्म का पालन करेंगे, धर्म पूर्वक पालन करेंगे, धर्म पूर्वक जीवन जिएंगे, तो सत्य का आगमन हमारे जीवन में हो जाएगा। अब इधर यदुवंश में, चंद्रवंश में, क्योंकि यहाँ मास दिवस का दिवस था, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। तो रात्रि में आकर के भगवान से निवेदन किया कि भगवान सूर्यदेव तो मुझे आपका दर्शन ही नहीं करने दे रहे हैं, अब मैं कैसे आपका दर्शन करूं। तो अगला अवतार जो होगा वो मैं रात्रि में ही लूंगा। दिन के 12 बजे रामावतार होगा, और भगवान ने वचन दिया कि अगला अवतार हम रात्रि में ही लेंगे, क्योंकि आपके दर्शनों के लिए मुझे रात्रि में भी आना पड़े तो हम आने में संकोच नहीं करेंगे। रात्रि अंधकार का मीन्स क्या है? हमें कुछ दिखाई देगा तभी जब हमारे जीवन में प्रकाश होगा। प्रकाश होगा तभी तो हमें आगे का रास्ता है, आगे जीवन क्या है वो दिखाई देगा। और जब हमारे जीवन में प्रकाश समाप्त हो जाएगा, अंधकार आ जाएगा, तो यानी कि हमारी दृष्टि जो है ना समाप्त हो गई। अंधकार में तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही कृपालु परमात्मा अंधकार को भी स्वीकार कर लेते हैं। किसके लिए? भक्तों की
प्रसन्नता के लिए परमात्मा अंधकार भी स्वीकार कर लेते हैं। आइए भगवान जब माता देवकी जी के यहाँ आने की तैयारी करते हैं तो वसुदेव और देवकी जी कृष्ण जी की लाडली बहन है और कृष्ण कंस जो है ना कंस जी की लाडली बहन है और कंस जो है ना बड़े स्वागत बड़े धूमधाम से देवकी जी का विवाह कार्य संपन्न करता है और विदा करने के लिए जैसे ही देवकी जी को चलता है रथ में बिठा करके कि उसी समय देवताओं को तसल्ली नहीं होती है। देवता जो है ना जो भी काम करते हैं बड़े ढोल नगाड़े बजा के करते हैं। आज भी कुछ लोगों की आदत होती है देवताओं की जगह कि जो भी काम करेंगे ढोल नगाड़े बजा के करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अरे हम अच्छा काम कर रहे, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। तो उसमें कोई अगर कुछ कहता भी है तो टिप्पणी करता है, करने दीजिए, उसमें बुराई क्या है। तो ऐसे ढोल नगाड़े बजा करके परमात्मा ने घोषणा की कि अरे कंस, जिस लाडली बहन को तुम इतने प्रेम से विदा करने के लिए जा रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। अब ये देखो प्रेम जो है ना कितना अटपटा होता है। कहा तो इतना प्रेम, बड़े प्रेम से विवाह कार्य संपन्न किया और वहीं एक क्षण में पूरा का पूरा प्रेम समाप्त हो गया। तो क्या प्रेम इसी का नाम है? क्या प्रेम इसी का नाम है कि आप थोड़ा सा व्यवहार परिवर्तित हो, थोड़ा सा जीवन में कुछ घटनाएं घटें और प्रेम बदल जाए? ये प्रेम नहीं है, ये तो स्वार्थ है। ये प्रेम कहाँ है? ये तो स्वार्थ हो गया ना। तो इसलिए परमात्मा बड़ी जोर से घोषणा करता है। देवकी जी भी बड़ी प्रसन्न थी कि देखो मेरा भाई मुझे कितना प्यार करता है, कितना चाहता है। और जब घोषणा की तो पूरा का पूरा प्यार समाप्त और जोर से अपनी खड़क तलवार निकाली और देवकी जी के केसों को पकड़ करके जमीन में घसीटा और मारने के लिए गर्दन में जा ही रहा था कि वसुदेव जी ने पकड़ लिया। बोले अरे भैया ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारी पत्नी है, आपकी बहन नहीं। बोले आपकी पत्नी है लेकिन इसका पुत्र मेरा काल बनेगा, इसलिए मुझे बहन या आपकी पत्नी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो केवल अपने काल को मिटाना चाहता हूँ कि जब मैं देवकी को ही हत्या कर दूंगा तो वसुदेव और देवकी के पुत्र मुझे कैसे मार सकेंगे। मैं तो केवल अपने काल से बचना चाहता हूँ। तो ऐसा कह करके वसुदेव जी जो है ना निवेदन करने लगे कि आपको इसके पुत्र से खतरा है। मैं जितने भी पुत्र होंगे देवकी के, मैं सबके सब आपको वापस कर दूंगा, लेकिन आप मेरी पत्नी को छोड़ दो। जो पति हर प्रकार से पत्नी की रक्षा करे, पालन पोषण करे, वही पति पति कहलाने के योग्य होता है। तो वसुदेव जी ने माता देवकी के प्राणों की रक्षा की। कंस बोला ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा, आपको कैद में रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है, वो सब कुछ मुझे मंजूर है। जेल में डाल दिया। देवकी वसुदेव को एक पहला पुत्र हुआ। नारद जी के कथनानुसार कंस ने उसको भी मार दिया, क्योंकि पाप का घड़ा तो भरना था। पहले को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, चौथे को मारा और 5वें को मारने के बाद 6वें को भी मार दिया। जब 7वां नंबर आया तो जो लक्ष्मण जी थे छोटे भाई के रूप में, वही बलराम बड़े भाई के रूप में आ गए। और जब बड़े भाई के रूप में आए तो माता रोहिणी जी को बुलाया कि इस पुत्र की रक्षा करो। वो रोहिणी जी आई कैसे? अब आप ये सोचिए जेल के अंदर कैसे कोई पहुंच सकता है। तो ये परमात्मा की योग माया की ही लीला है। योग माया के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में माता देवकी का 7वां गर्भ स्थानांतरित कर दिया गया, इसलिए उनका नाम संकीर्ण भी रखा गया। और बलदेव भी, बाकी के नामकरण कल की कथा में होंगे। और आज की कथा में केवल परमात्मा का जन्मोत्सव। तो ऐसा देख करके जब कंस को पता चला कि 7वां अपने आप से मर गया तो कंस ने सोचा चलो अच्छा है,
हमें मारना पड़ता बाद में, अच्छा हुआ पहले से मर गया। तो ऐसा भगवान ने अपना आने का समय बिल्कुल पूरी तरह से सामने आ गया। भगवान के प्रकट होने का समय, भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, घोर निशा, अंधकार चारों ओर छाया हुआ है। और जब चारों ओर अंधकार छाया कि उसी समय हमारे नारायण अवतार लेते हैं माता देवकी जी के गर्भ से। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। अभी कोई नृत्य नहीं करेगा क्योंकि माता देवकी जी के यहाँ हुए, जब नंद महाराज के यहाँ पहुंचेंगे, नंदोत्सव होगा, तब नृत्य होगा। अभी केवल भगवान का स्वागत किया जा रहा है कि भगवान आए हैं तो उनका स्वागत हो रहा है। जय सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही अभी रुको, थोड़ी देर तसल्ली करो थोड़ी। तो कृष्ण कन्हैया हमारे प्रकट हुए, लेकिन माता ने जैसे ही गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो माता के हाथों की हथकड़ी खुल गई। वसुदेव जी ने देखा कि हम हृदय से लगा लें, वसुदेव जी की भी हथकड़ी टूट गई। अब भगवान कन्हैया हमारे जो है ना, वो कहते हैं कि मैया आप इतना वात्सल्य, इतना दुलार मत दिखाओ। पता चल गया तो अभी मुझे मारना पड़ेगा।
बोले कन्हैया फिर क्या करना है? तुरंत वहां पर एक छोटी सी टोकरी भी आ गई और वसुदेव जी महाराज जो है ना, वसुदेव जी महाराज कहाँ हैं? वसुदेव जी महाराज कृष्ण कन्हैया जी को लेकर के चल देते हैं। कन्हैया ने बताया कि नंद जी के यहाँ गोकुल में एक कन्या है, उस कन्या को लेकर के आप आना और मुझे नंद जी के यहाँ लिटा देना। इतना सा काम अभी आपको करना है। तो हमारे कन्हैया की बात मान करके वसुदेव जी उनको टोकरी में रख करके चल देते हैं। और जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया कि महारानी यमुना जी भी काहे के लिए छलांग लगा रही हैं, बस भगवान के चरण कमलों को निहारना चाहती हैं, भगवान के श्री मुख को दर्शन करना चाहती हैं। और जब दर्शन नहीं हो रहे हैं तो परेशान होकर के निवेदन करने लगती हैं। और क्या कहती हैं कि जरा सर को झुकाओ वसुदेव जी, तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है, चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना के यही फरियाद है। जरा सर को झुकाओ वसुदेव जी, तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है, चूमने दो चरण जरा सर को झुकाओ वसुदेव जी, तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है, चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की यही फरियाद है।
जुदा किए गिरधरिया तेरे। बोले बाल कृष्ण लाल की। बहुत सुंदर अलौकिक झांकी है। आप सभी लोग देखें हमारे नंद नंदन गोपाल के छोटे से रूप में हम सभी के समक्ष हैं, क्योंकि आप सभी लोग जो व्यवस्था में भला और सामने ये दीदी थोड़ी साइड में हो, सभी लोगों को आनंद होने दो और बैठने वाले भैया अपने मन से। अब हमारे वसुदेव जी गोकुल में पहुंच करके नंद जी को यहाँ हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को नंदवाड़ी के पास लिटा देते हैं और वहां से कन्या लेकर के अपने मथुरा में प्रवेश करते हैं। मथुरा की कथा को कर लेंगे हम आज। परीक्षित जी थोड़ा सा इधर से मंच होंगे। बहुत सुंदर झांकी है और एक झांकी के साथ साथ सभी माता बहनें दिल खोल के बधाइयाँ लूटेंगी और बधाइयाँ ध्यान देने भी आएंगी। जितनी हमारी कन्हैया की यशोदा मैया है, सभी बधाइयाँ देने भी आएंगी और बधाइयाँ लेकर भी जाएंगी। ये आनंद की बात है। और अब भैया बैठने वाले भैया 1 मिनट बस 1 मिनट और शांत रहे। देखिए आप सभी को नंदोत्सव मनाना है। हमारी दीदी जी ने बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से हमको बताया कन्हैया जी अब हमारे गोकुल में पहुंच गए हैं, तो हम सभी लोग नंदोत्सव में सम्मिलित होते हैं। कितने भक्त सम्मिलित होंगे नंदोत्सव में? हाथ उठाएं एक बार। कितने भक्त सम्मिलित होंगे? 1 2 3 बस 10 और बकाया काय के नाम बैठे। हे भगवान, अरे कम से कम ऐसे उठाओ दोनों हाथ, चलिए हम सब सम्मिलित हैं। चलिए ये यशोदा मैया है सब हमारे। आइए कन्हैया के। और दीदी जी किसी को ऐसे फेंकना ऐसे नहीं कि भड़बड़ सब लोग यहीं आगे आ जाएंगे। बधाइयाँ कायदे से सब तक पहुंचनी चाहिए। तो आप सभी लोग आए, बधाई आवाज करें कि कोई तिरछी नजर से न देखे लाला मेरो नजर ना देख के भला बनो रसिया।
हो। और इंस्ट्रूमेंट पर फूल लग रहा है। इंस्ट्रूमेंट पे बच्चे बेटा चलिए महाराज दो 1 2 3 4 इतने में कोई यशोदा मैया नहीं है। कम से कम दूसरी बधाई यशोदा मैया ले आई थी हमारी। देखो सब दीदी जी खड़ी हैं। कम से कम यहाँ देखो तो ये उत्सव चल रहा है तो बधाइयाँ देने तो आओ प्रभु।